हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। ट्रेंड रिवर्सल। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि ट्रेंड रिवर्स कब होता है। पहली बात तो ट्रेंड है ही क्या, रिवर्स कब हो रहा है, टाइम फ्रेम क्या है। इस बेसिक्स को जब आप समझोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज अभी मैं एक स्टॉक देख रहा था तो उसके एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो क्रिएट करने का मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए, तो इसके साथ समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ये सारी चीज़ें जो है बेसिक्स जो है बिल्कुल क्लियर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए क्रिएट किए हैं वीडियोज। आप उनको देखिए और समझिए और सीखिए, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल एंड ऑल अलग अलग तरीके से आपको बताया गया, कहाँ पे किस तरीके से वाइकॉट स्कीमेटिक्स एंड ऑल बनते हैं सारी तरीके से। लेकिन अभी जो आज का एग्जाम्पल हमारा है वो हम लेंगे जामना ऑटो का एग्जाम्पल। देखिए जामना ऑटो में भी देख रहा था, तो यहाँ पे क्यों ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। कभी भी हो, सबसे पहले आपको समझना क्या है। ट्रेंड रिवर्सल की हम बात करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल तो आप तब समझोगे जब आपको पता होगा ट्रेंड क्या चीज़ है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड में अप ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है, साइडवेज ट्रेंड आता है। हायर हाई हायर लो की सीरीज को हम अप ट्रेंड कहते हैं, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज को हम क्या कहते हैं? डाउन ट्रेंड। और रैंडम हाई रैंडम लो की सीरीज को हम क्या कहते हैं? साइडवेज ट्रेंड। समझ रहे हो? ये चीज आपको क्लियर होगी। अब ट्रेंड कैसे रिवर्स हो रहा है, अप साइड से डाउन साइड से अप साइड, ये समझना इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट हम हर वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं, उसको समझिए। और हमेशा याद रखें, मूविंग एवरेज से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, तो स्टॉक को खरीदने का रिस्क वैसे वैसे बढ़ता जाता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। तो वो चीज़ समझनी आपको ज़रूरी है। जैसे कि अब ये देखिए, ये दूरी बढ़ती जा रही है, तो अब आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। और नियर टू द मूविंग एवरेज आपका रिस्क क्या होता है? बहुत ही कम होता है। एक और लर्निंग यहाँ पे हमने अप ट्रेंड सीखा, डाउन ट्रेंड सीखा, साइडवेज ट्रेंड सीखा, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग हमने आपको दे दी कि रिस्क कहाँ पे ज़्यादा होता है। अब आप इस यहाँ पे आप खरीदने जाओगे, इसका ये मतलब नहीं ये भागेगा नहीं, यहाँ से भाग सकता है, कितना भी भाग जाए, लेकिन आपकी फ्रेश इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए? आप कहोगे भाई कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे ये मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द पड़ा होगा, तो उसी के हिसाब से खरीदिए। और उसके जो है आपको स्टॉप लॉस उसी के हिसाब से लगाना पड़ेगा, तो आपका रिस्क और ऑप्टिमाइज हो जाएगा, स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइज हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अब इसको खरीदते हो कि नहीं नहीं मैं तो मंथली के हिसाब से खरीद रहा हूँ, तो काफ़ी दूरी है, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब मैं बात कर रहा था ट्रेंड रिवर्सल की। देखिए ये बिल्कुल हम धीरे धीरे करके इसमें डाउन आते गए, देख रहे हो? इसमें ट्रेंड क्या था? लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी मंथली में, यानी कि आप कहोगे हाँ यार बिल्कुल चल रही थी। और उसके बाद कब पलटी है, अगर आप देखोगे सिचुएशन, कब पलटी है लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, कैसे ये रिवर्स हुआ, वो सारी चीज़ें आप समझिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है समझना। देखिए समझना टाइम फ्रेम अभी मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ। क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे खाली ये देखिए पिछला जो हाई पॉइंट था वो ये है, और अब का हाई पॉइंट है जो ये बना है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि भाई रिवर्स हो गया। तो आपको ये पिक्चर क्लियर रखनी कि कौन से टाइम फ्रेम पे अभी रिवर्सल हुआ है, और रिस्क उसी के हिसाब से रखना है। आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि नहीं भैया अभी तो मंथली हम डाउन ट्रेंड में ही हैं। ये समझिए कि मेजर ट्रेंड किधर है, अभी जो जंप है वो खाली रैली है जो कि आपको या कई लोगों को फंसा सकती है। अब इसके लिए हमने एक मेंबरशिप वाली सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिएट किया है जिसका नाम है डेप्थ ऑफ द करेक्शन। वहाँ पे हमने फिब रिट्रेसमेंट के जरिए इम्पल्सेस की और जो करेक्शंस की है उसकी डेप्थ की बात करिए, काफ़ी डिटेल में वो वीडियो बनाया गया है। और जनरली हम करेक्शन की डेप्थ मतलब अभी क्या है, अभी क्या है ये देखिए, अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में हम इस इम्पल्स को देख रहे हैं। अब इस इम्पल्स को देखते हैं तो इसकी करेक्शन कहाँ तक जा सकती है। एक बहुत ही हेल्दी करेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो 50 से 62% तक जाती है, और कई बार जो और भी कई बार वो 70.05 तक, जो कि यहाँ पे नंबर नहीं होता है और उसको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहा जाता है, वो इन एरियाज में भी चली जाती है। 78 से इस एरिया में, जो कि इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम जोन होता है, वहाँ तक जा सकती है। तो समझ जरूर गए होंगे कि कहाँ। अब आप कहोगे यार अब कभी भी आपको जब भी समझना होगा कि ये डाउन साइड का फुल मोमेंटम था और उसमें जो यहाँ पे बीच में जो रैली है वो मुझे फंसा सकती है,
क्योंकि वो 50% से डाउन साइड भी आएगी, तो इसीलिए आपको उसी हिसाब से अपने रिस्क को भी मैनेज करना पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव का सोच रहे हो तो उस हिसाब से आपको ये देखना है कि हाँ, यहाँ से मोशन जो है डाउन साइड को भी मूवमेंट मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको जो व्यू पॉइंट आपका रहना चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल वाला व्यू पॉइंट रहना चाहिए, सिंगल डायमेंशनल वाला व्यू पॉइंट नहीं रहना चाहिए। ये तो मंथली चार्ट था, मैं आपको इसी के छोटे टाइम फ्रेम पे वीकली पे ले जाऊंगा, क्योंकि अभी हम जो है वो पिक्चर जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि कैसी सिचुएशन बन रही है। अब इसी पिक्चर को हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पिछला हाई एरिया हमारे पास ये पॉइंट था इम्पल्स का, और उसके बाद ये डाउन कैसे आया। अब आप यहाँ पे भी कहोगे यार हायर लो तो बन गया, लेकिन क्या हायर हाई बना? नहीं बना। अब देखिए नीचे आया, फिर देखिए आपको यार वीकली पे ये सिचुएशन थे तो ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो ये ट्रेंड जो आपको दिख रहा है ये खाली वीकली का दिख रहा है, लेकिन अगर आप तसल्ली से देखोगे इसको, इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये 50% के अराउंड है। कौन सी इम्पल्स का? इस इम्पल्स का ये 50% है। तो ये अब जब ये रिवर्स हुआ, अभी हम ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर फोकस करेंगे, उसके साथ साथ हमने बहुत सारी सराउंडिंग की चीज़ें भी सीखी। अब जब ये रिवर्स हुआ तो जब यहाँ से अभी लास्ट बढ़िया मेजर मूव मंथली का हाई कौन सा है? ये एरिया है, ऑलमोस्ट 50 के अराउंड ये एरिया है। अब आप देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या हुई, बदली। आपको क्या मिला? हायर लो। आपको क्या मिला? हायर हाई। बट अभी सिचुएशन किसके हिसाब से चल रही है? वीकली के हिसाब से, जैसे यहाँ पे चली थी, देख रहे हो पार्ट को। लेकिन नाउ हमको क्या चाहिए? अगर बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड बदलना हो तो हमको क्या चाहिए? ये स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ब्रेक ऑफ मेजर स्ट्रक्चर। BO आपको क्या, ये तो क्या कह रहे हो? BMS, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ मेजर स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ माइनर स्ट्रक्चर। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की मैं कहूँगा कम्युनिकेशन रखते हैं कि भाई जो उनके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन आपको ये समझना है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। ये हुआ, देखिए ये ब्रेक हुआ है। नाउ जब आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है तो इसका सीधे सीधे एग्जांपल है, बहुत सारी वीडियोस में हम आपको लाइन चार्ट के माध्यम से भी इसको बताने की कोशिश करते हैं ताकि नॉइस रिमूव हो जाए। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट दिस स्ट्रक्चर जस्ट ब्रोक। अब आपको क्या, हाँ यार ये तो स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग ब्रेक हो गया। अब जो इंतजार करना होता है ना, वो अगली रिट्रेसमेंट का करना होता है। अगर आप देखोगे वीकली पे बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन भी है, बट इसको समझिए, इस पूरे मूव ने क्या किया? इस पूरे मूव ने आपके एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर को, एग्जिस्टिंग प्राइस एक्शन को ब्रेक कर दिया, जो कि अब तक डाउन ट्रेंड का चल रहा था। समझ रहे हो इस पार्ट को? आपको क्या, वाह आया ना, मजा आया। देखिए अब आगे की कहानी स्टार्ट होती है। तो अब तक का जो मूव था, जो अब तक की जो आपकी एंट्रीज थी, वो छोटे टाइम फ्रेम वाइज थी, वीकली वाइज थी, जो कि आपको डाइसी था कि कभी भी चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन अब क्या हुआ? आपका मेजर मंथली का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। नाउ द नेक्स्ट करेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जैसे ही इसका रेजोल्यूशन मिले, आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी का इंतजार और उसके बाद धमाका। आप ये देखिए, ये 44 के लेवल के अराउंड, मैं कहूँगा 44 नहीं तो 48 के लेवल के अराउंड आप इसको देखोगे, ये आपकी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है और इसके अंदर स्ट्रेंथ है। इसके अंदर अब आपके जितनी भी आगे की अपॉर्चुनिटीज़ है, अब आपके मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए तैयार होंगी। ये रिस्क की बात, ये करेक्शन की बात करो तो आप देखिए, अब जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से ये जो मैं कहूँगा रेजिस्टेंस लेवल, देखिए ये सपोर्ट का काम किया, ये नेक्स्ट हाई। अब इसी तरीके से स्ट्रक्चर चलता रहता है। देखिए ये नेक्स्ट हाई फिर से सपोर्ट का काम किया, देखिए धीरे धीरे करके ये नेक्स्ट हाई फिर से सपोर्ट का काम किया। देखिए मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं मैं कहूँगा, जोन के आसपास आया। अब आपको क्या, वाह, ये तो मतलब ये आपका ट्रेंड रिवर्स हुआ। अब आप देखते रहिए, अगर आप मंथली पे देखोगे आप कहोगे यार ये तो काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन ही हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप तसल्ली से समझो आप कहोगे वाह, यही तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। दिस इज द ब्यूटी, अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आपको मंथली में स्ट्रेट तो वीकली में कैसी सिचुएशन दे रहा है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन बिटवीन, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। मज़ेदार है कि नहीं है? अब आप कहोगे भाई जामना ऑटो किस तरीके से, देखिए मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो अब लेके आया तब लेके आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी क्या है, अभी जो समझना है वो हम ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर, हमारा मेजर फोकस है किसके ऊपर? ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर। देखिए प्राइस एक्शन आपको समझना है तो प्रोसेस को समझिए। इन बिटवीन अपर सर्किट्स आपको मिलते रहेंगे, प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना, दैट इज द की, दैट इज द इंपॉर्टेंस। अब देखिए यहाँ पे नाउ कमिंग ऑन टू द RSI थिंग, मैं RSI के ऊपर आपको क्यों लेके जा रहा हूँ। देखिए
होता क्या है, जब जब इस तरीके से सिचुएशन बनती है, जैसे मैंने आपको नाम सीधे सीधे क्लियर कट में नाम बताता हूँ, आरएसआई के भगवान जिनको कहा जाता है एंड्रू कार्डवेल जी है। उन्होंने रेंज सेफ्टी की थ्योरी जो बताई है ना, वो आपके प्राइस एक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट करोगे तो आपको मजा आएगा देखने में। जब ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो आप देखोगे आरएसआई भी हमारा सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर गया, जो कि अब तक ये सारे देखिए, एक बार आरएसआई 40 से नीचे आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, ये बियरिश एरिया होता है। बियरिश एरिया पे बेस एरिया इसको कहता हूँ, ऊपर वाले 60 से ऊपर वाले को मैं एसिड एरिया कहता हूँ भाई, बिल्कुल खतरनाक पावर एसिड एरिया। देखिए इसीलिए तो ये देखिए घुस गया भैया एसिड एरिया के अंदर, और उसके बाद के करेक्शंस आपके लिए क्या है, ऑल दीज आर आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज आपको क्या, वाह मज़ेदार सिचुएशन। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई प्राइस एक्शन को समझिए, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमने पूरी सीरीज भी आपके लिए क्रिएट कर रखी है। कोई लाखों रुपए का कोर्स नहीं है, जस्ट एक छोटा सा सीरीज है, और आप उसको देखिए, लेकिन मेजर जो करता है ना वो आप हो, वो करता है आप हो, इसीलिए प्रैक्टिस आपको ही करनी है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे मैं वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, ट्रेंड रिवर्सल को समझिए, और इसको आप यहीं तक नहीं, छोटे टाइम फ्रेम इंट्राडे करना है तो 5 मिनट 15 मिनट आवरली इनको देखिए, और अगर आपको बीटीएसटी करना है तो डेली आवरली 15 मिनट इनको देखिए, पोजीशन के लिए डेली वीकली मंथली, इस तरीके से अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपना फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।